स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। ओके, क्योंकि प्रीवियसली आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, जितना आपका एक्सरसाइज में हो है उतना। ओके, तो स्टूडेंट आज की बात होगी एक्सरसाइज मिसलिनियस की। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, 2 cos π/3 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 15π/13 इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आप क्या करो, LHS टेक करो। ओके, तो LHS आपका क्या है, 2 cos π/13 ओके, cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। आई बात समझ में? अब देखो स्टूडेंट, ये इतना है ना, ये आपका फॉर्मूला हो रहा है। देखो ये cos x प्लस cos y। ओके, और ये क्या होता है, 2 cos x प्लस y अपॉन 2, फिर cos ही होता है x माइनस y अपॉन 2, c प्लस c 2c होता है ना। आई बात समझ में करी? तो स्टूडेंट देखो, पुट करते हैं इस फॉर्मूले को। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, आई बात समझ में? मैंने इतना साइन क्या है लगा के रखा है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, ये तो आपको छेड़ना ही नहीं है। 2 cos π/13 और cos 9π/13 अब प्लस, अब देखो ये आपका क्या होगा, 2 cos। ओके, दिस ऐड अपॉन 2। तो देखो एलसीएम तो आपको लेना ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8π/13 और नीचे चला आ जाएगा। ओके, तो 8π, देखो 8π/13 अपॉन 2 ऐसे ही तो है, तो 8π/13 इंटू 2 ये नीचे ही आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 4π। ओके, क्लियर है कि नहीं? तो cos 4π/13। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो cos, अब दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो 3π/13 माइनस 5π/13 ओके अपॉन 2, तो ये आपका क्या रह जाएगा, माइनस 2π/13, तो नीचे ही आ जाएगा। तो 13 इंटू 2 यानी कि कैंसिल आउट, यानी कि माइनस π/13। आई बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट ये cos में लिखा जाएगा ना, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। आई बात समझ में? तो मैं डायरेक्टली π/13 लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट्स अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। ओके, cos π/13 आपका देखो 2 cos π/13 कॉमन है, तो यहाँ से आपका क्या रह गया, cos 9π/13 ओके, और प्लस cos 4π/13। cos π/13 आपने कॉमन ले लिया। ओके, अब स्टूडेंट देखो 2 cos π/13, अब देखो आप ये cos x प्लस cos y फिर से हो गया, यानी कि क्या, 2 cos। ओके, दिस ऐड अपॉन 2, तो देखो दिस ऐड यानी कि क्या हो जाएगा, 13/13। देखो 13π/13 अपॉन 2। ओके, तो दिस के ओके कैंसिल आउट, यानी कि आपका π/2 रह गया। ओके, अब क्या, फिर से ही cos, अब दिस ऐड वो सब्ट्रैक्ट। ओके, तो आपका क्या रह जाएगा यहाँ पे, ओके दिस, ओके 5π/13 अपॉन 2 नीचे रहता है ये, तो क्या आ गया है, ये आपका 5π/26। अभी बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो 2 cos π/13 ओके, cos π/2 इंटू दिस आपका क्या 0 हो गया, cos π/2 0 होता है, इंटू cos 5π/26। अभी बात समझ? तो ये दिस 0 ओके, यानी कि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस ब्रैकेट से 0 निकल के आएगा ना, और 0 का इस पूरे से करोगे तो क्या आ गया, 0 LHS इक्वल टू RHS। ओके, करते हैं स्टूडेंट एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये आपको दिया है, इसके इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आप क्या है LHS लो, क्या है आपका
साइन 3x प्लस साइन x और क्या साइन x, ओके, प्लस अब क्या cos 3x माइनस cos x और क्या cos x, ओके। अब स्टूडेंट देखो, अब आप क्या करो, पहले ये मल्टी करो, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन 3x साइन x प्लस साइन स्क्वायर x और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस cos 3x cos x माइनस cos, ओके, स्क्वायर x, ओके, दिस, ओके। अब स्टूडेंट देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ साइन 3x, ओके, ये मैं पहले लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे cos 3x cos x, ओके, प्लस देखो ये प्लस में ये प्लस में, तो अब क्या साइन 3x और क्या साइन x, ये बात समझ में। और ये देखो स्टूडेंट, ये अब आपका क्या माइनस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ओके, देखो माइनस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब स्टूडेंट देखो, ये देखो cos a cos b प्लस साइन a साइन b लिखा है, ओके, देखो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, आई बात समझ में। यानी कि cos में है ना तो डबलेट अपोजिट है, तो क्या होगा ये a माइनस बी होगा, क्योंकि ओके, यानी कि ये आपका क्या है cos 3x माइनस a माइनस बी, ओके। स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। अब स्टूडेंट ये आपका क्या रहेगा cos 3x माइनस x 2x और ये आपका क्या है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है cos 2x, दिस कैंसिल आउट 0, ओके। LHS इक्वल टू क्या RHS। स्टूडेंट आ रहा है ना आपको समझ में, ओके, क्लियरिटी में आ रहा है। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर माइनस साइन x माइनस साइन y का। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आप होल स्क्वायर खोलो LHS लेके, तो LHS आपका क्या है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, ओके। अब स्टूडेंट देखो, अब आप क्या है इनको खोलो तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, आई बात समझ में कि नहीं। और ये आपका क्या है देखो प्लस क्या साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y और प्लस 2 साइन x, और सॉरी स्टूडेंट माइनस होगा माइनस 2 साइन x साइन y। स्टूडेंट देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 और cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y क्या 1, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो, अब यहाँ से ये 2 cos x इसमें ये ही तो रह गया और ये रह गया, तो इसमें से मैंने क्या है प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया मेरे पास cos x cos y और माइनस साइन x साइन y, आई बात समझ में कि नहीं। अब दिस एंड दिस 2 हो गया 2 प्लस 2 और ये आपका क्या है देखो cos x cos y माइनस साइन x, तो a प्लस बी हो जाएगा cos, ओके, यानी कि cos ax प्लस y। अब स्टूडेंट 2 मैंने क्या कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस cos x प्लस y, ओके। अब स्टूडेंट देखो कल मैंने आपको बताया था 1 प्लस cos 2x, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखो आपको ये समझना है 1 प्लस cos x है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब अगर यहाँ पे x प्लस वाई है तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो मैं कर रहा हूँ 2, ये आपका क्या होगा 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2, आई बात समझ में। दिस 2 एंड दिस 2 मल्टीप्लाई तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। LHS इक्वल टू बेटा क्या बड़े प्यार से सॉल्व हो गया, ओके।
आई बात समझ में करी। तो स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूले आपके पास लिखे हैं आप, ओके, आपको यूजेबल बनाना है। आई बात समझ में करी, क्लियर है। करते एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 तो ये आपको दिया है, सिमिलर है उसी क्वेश्चन के। देखो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, LHS लेना है। LHS आपका क्या है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट देखो इसे ओपन करो तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y। ओके, और ये प्लस वो सॉरी माइनस 2 cos x cos y, ये हो गया। आई बात समझ में करी। अब यहाँ पे देखो ये आपका प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बाई और माइनस 2 साइन एक्स साइन बाई। ओके, अब स्टूडेंट देखो कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, ये क्या 1 प्लस दिस एंड दिस 1। ओके, और स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से माइनस, इन दो पॉइंट रहेगा इनमें से -2 कॉमन ले लूँ, ओके, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ओके, मेरे पास रह जाएगा cos x cos y प्लस साइन एक्स, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, साइन y। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्या है 2 हो गया -2, और ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, देखो दिस आपका क्या हो गया cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन y है ना, तो cos x माइनस y। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि cos x माइनस y। 2 मैंने कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या रहेगा 1 माइनस cos x माइनस y। आई बात समझ। अब स्टूडेंट देखो 1 माइनस cos 2x क्या होता है, ये 2 साइन स्क्वायर x। अगर यहाँ पे ये है तो क्या हो जाएगा x/2, अगर x माइनस y है तो क्या हो जाएगा x माइनस y अपॉन 2। ओके, तो स्टूडेंट देखो 2 इसकी वैल्यू में पुट कर रहा हूँ क्या, वो सॉरी 2 साइन स्क्वायर x माइनस y, यानी कि x माइनस y अपॉन 2। ये 2 क्या हुआ 4 साइन स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या है LHS टेक करो। LHS आपका क्या है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ओके, अब स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ साइन, ओके, x प्लस साइन 5x। ओके, ये साइन x का 5x से कॉम्बिनेशन कर लिया। ओके, अब क्या साइन 3x प्लस साइन 7x। आई बात समझ। अब स्टूडेंट देखो ये क्या है s प्लस s क्या होता है 2sc। ओके, यानी कि 2s मतलब साइन, ओके, दिस ऐड अपॉन 2 यानी कि 6x अपॉन 2 3x। आई बात समझ में कि नहीं। अब क्या कॉस आएगा, दिस सब्ट्रैक्ट यानी कि 4x अपॉन 2 माइनस में आएगा देखो x माइनस 5x। आई बात समझ में। तो ओके, यानी कि -2x रह जाएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि क्या आपका 2x ही हो गया। ओके, अब देखो अब प्लस, अब ये यहाँ पे क्या ये भी वही है, तो क्या 2 साइन दिस ऐड अपॉन 2 यानी कि दिस ऐड 10x अपॉन 2 यानी कि 5x। आई बात समझ में। अब दिस अब क्या कॉस आएगा ना, दिस सब्ट्रैक्ट यानी कि 4x अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, ये माइनस में आएगा बट कॉस माइनस थीटा क्या होता है। अब स्टूडेंट देखो इसमें से क्या करो आप 2 cos 2x कॉमन लो, तो आपके पास क्या रह जाएगा साइन 3x प्लस साइन 5x। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये फिर से वही फॉर्मूला हो गया। ओके, 2 cos 2x और ये आपका क्या वही, यानी क्या 2 साइन दिस ऐड, ओके, यानी कि 4x। ओके, अब cos दिस सब्ट्रैक्ट, ओके, यानी कि क्या आपका 2x यानी कि x माइनस में रहेगा, लेकिन cos माइनस थीटा क्या है, ओके, cos थीटा ही होता है। अब क्या दिस मल्टी 4 और लिख दो वही क्या cos x cos 2x और क्या साइन 4x।
स्टूडेंट बड़े प्यार से सॉल्व हो गया। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, देखो पहले LHS लो। ओके, LHS आपका क्या है, साइन 7x प्लस साइन 5x। ओके, और क्या प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। ओके, अपॉन क्या आपका cos 7x प्लस cos 5x, और क्या प्लस cos 9x प्लस cos 3x। या ये बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, ये आपका s प्लस एस और ये c प्लस सी। ओके, दोनों s प्लस एस है और दोनों नीचे क्या है, तो s प्लस एस क्या होता है 2s यानी कि साइन। ओके, दिस ऐड यानी कि 6x। देखो ओके, अब क्या cos दिस सब्ट्रैक्ट यानी 2x अपॉन x। ओके, देखो माइनस में बचेगा, लेकिन cos माइनस थीटा क्या है, cos थीटा होता है ना। अब इसकी बात करो तो ये भी आपका 2। ओके, और साइन दिस ऐड यानी कि 6x। ओके, अब दिस सब्ट्रैक्ट 6x माइन। ओके, यहाँ तो पॉजिटिव ही बचेगा। ओके, और यहाँ पे भी स्टूडेंट पॉजिटिव ही बच रहा है। ओके, बार बार कह रहा हूँ ना, तो बार बार तो माइनस में ही बच रहा है, तो वही आदत बनी है। ओके, तो यहाँ पे ये आपका क्या है 6x यानी कि cos 3x अपॉन नीचे क्या, ये दोनों क्या है सी में ही आएंगे, यानी कि 2 cos दिस ऐड यानी कि 6x। ओके, अब cos में ही आपका। ओके, आई बात समझ में गई? अब दिस सब्ट्रैक्ट यानी कि x, आई बात समझ में, प्लस ये यहाँ से आपका क्या 2 cos 6x। ओके, और क्या आपका cos x, वो सॉरी 3x। देखो दिस सब्ट्रैक्ट ओके 6x अपॉन 2 3x। अब स्टूडेंट देखो ऊपर से क्या करो, 2 साइन 6x को कॉमन लो, तो यहाँ से आपका क्या रह जाएगा cos x प्लस cos 3x। आई बात समझ में कि नहीं? नीचे से आप क्या करो 2 cos 6x कॉमन लो, तो यहाँ से क्या cos x प्लस cos 3x कॉमन रहेगा। दिस कैंसिल आउट, 2 से 2 यानी कि साइन x अपॉन cos x, tan x की वैल्यू 6x है। ओके, LHS इक्वल टू RHS। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो पहले आप LHS लो। LHS आपका क्या है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। ओके स्टूडेंट, पहले आप इतना सॉल्व करो। ओके, ये साइन x माइनस साइन वाई है, और साइन x माइनस साइन वाई क्या होता है 2। ओके, c माइनस सी क्या होता है 2cs। ओके, तो यानी कि क्या आपका साइन 3x ओके प्लस 2c, यानी कि पहले तो cos ही आएगा, दिस ऐड अपॉन 2 यानी कि 3x/2। ओके, अब ये cos, अब साइन। ओके, अब दिस सब्ट्रैक्ट ओके बाई 2। अब स्टूडेंट देखो, अब इसमें आपको क्या है, क्या करना है आपको साइन x। ओके, और आपका क्या हो गया ये, अब आप क्या कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपको क्या है, मैंने बताया है साइन 2x, तो साइन 2x क्या होता है 2 साइन x कॉस, यहाँ पे 2x है तो उसका आधा है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये उसका क्या है आधा। तो अब स्टूडेंट देखो, अगर तो यहाँ पे क्या होगा आधा लिखा जाएगा ना, तो 2 साइन 3x/2 और कॉस 3x/2 ये तोड़ दिया। अब ये ज्यों का त्यों 2 cos 3x/2 साइन x/2। अब स्टूडेंट देखो 2 ये आप कॉमन लो, 2 cos 3x/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या है आपका क्या रह गया साइन 3x/2 और प्लस साइन
x/2। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो ये ओके, s प्लस एस फिर से हो गया, s प्लस एस क्या होता है 2sc। ओके, तो स्टूडेंट देखो 2 cos 3x/2 क्या हो गया 2s यानी कि साइन। ओके, दिस एड अपॉन 2 यानी कि देखो 3x/2 प्लस x/2 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 4x/2। 4x/2 मतलब 2x/2 यानी कि क्या आ गया x। अब क्या cos में दिस सब्ट्रैक्ट यानी कि यहाँ पे माइनस लगा लो। ओके, तो क्या 2x/2 आई बात समझ में, यानी कि x/2 आई बात समझ में कि नहीं, तो x/2। अब स्टूडेंट इनको आप क्या ये 2 ओके 4 और क्या आप सही से लिख दो साइन x और क्या cos x/2 cos 3x/2 LHS इक्वल टू क्या RHS। स्टूडेंट देखो आपको ध्यान रखना है कि पहले आप इतना ओपन करोगे s माइनस एस से, ये आप कर लोगे, फिर यहाँ पे आपको बस ये करना है साइन 3x, और साइन 3x क्या होगा वही साइन 2x के फॉर्मेट से। आई बात समझ में कि नहीं? तो साइन 2x के फॉर्मेट से ये क्या हो गया 2 साइन। ओके, साइन 2x क्या होता है 2 साइन 2x क्या होता है 2 साइन x cos x, यानी कि देखो 2x है तो आधा है वहाँ पे, तो यहाँ पे 3x है तो आधा होगा कि नहीं होगा। ओके, आ गया समझ में कि नहीं? फिर तो बस इजी है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 8 कल मैंने जो एग्जाम्पल में कराया है उसका सिमिलर है। आई बात समझ में कि नहीं? वहाँ पे 3/4 दिया है, यहाँ पे -4/3 दिया है। आप उसी के जैसा सॉल्यूशन बिल्कुल प्यार से कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, अब स्टूडेंट देखो आपको क्या है cos x इक्वल टू ये दिया है, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो स्टूडेंट देखो कल भी मैंने बताया था आज भी बता रहा हूँ, x इस क्वाड्रेंट में है ना, तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में? cos x/2 कहाँ होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन x पॉजिटिव होता है, cos x क्या निगेटिव होता है, tan x भी क्या है आपका नेगेटिव ही होता है। ओके, x सेकंड क्वाड्रेंट में ही दे रहे हैं, x सेकंड में नहीं दे रहे हैं। ओके, सेकंड में दे रहे हैं, चेक करना। x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट क्या है देखो x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर से बता रहा हूँ मैं x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट आपको cos x इक्वल टू ये दिया है। अब देखो बी नो वाट नो बी नो दैट। देखो स्टूडेंट आपने ये पढ़ा है 1 + cos 2x, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। आई बात समझ में कि नहीं? 1 + cos ओके 1 + cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। आई बात समझ? अब अगर यहाँ पे x है तो x/2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो मैं यहीं से कार्यक्रम कर रहा हूँ 1 + cos x इक्वल टू क्या 2 cos स्क्वायर x/2। आई बात समझ? अब देखो 1 + cos x क्या है, तो ये -1/3 हो जाएगा कि नहीं? अरे यार 1 + cos x की वैल्यू -1/3 इक्वल टू क्या 2 cos स्क्वायर x/2। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आप इसे सॉल्व करो तो ये आपका क्या हो जाएगा ओके 2/3 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। दिस एंड दिस कैंसिल आउट, यानी कि cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या आपका 1/3। अब ये स्क्वायर उधर चला जाए क्योंकि आपको तो cos x/2 चाहिए ना, तो इक्वल 1/√3 आ जाएगा ना। अब स्टूडेंट देखो मैंने क्या देखो x/2 एंगल कहाँ बनेगा, और ये ओके पहले तो आपने क्या स्क्वायर रूट लिया तो वो प्लस माइनस में आएगा ही आएगा। ओके आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो अब cos x/2 एंगल कहाँ है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है ना, यानी कि cos x/2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी -1/√3। ओके आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना सिंस x/2 ओके
x/2 लाई इन, आप लिख लेना, ओके, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अब स्टूडेंट देखो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x, आई बात समझ में। अब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब वही मैं कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो 1 माइनस, देखो कॉस x की वैल्यू क्या है, -1/2, तो ये यहाँ पे क्या है, देखो -1/2 तो क्या हो जाएगा, 3 है, 1/3 इक्वल टू क्या, व्हाट, 2 साइन स्क्वायर x/2, ओके। इसे मैं कैन इरेज कर रहा हूँ, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, 4/3 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, दिस एंड दिस क्या आपका चला गया, ओके। यहाँ पे 2 रह जाएंगे 2, तो यानी कि साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या, व्हाट, 2/3, यानी कि साइन x/2 व्हाट प्लस माइनस 2, ओके, रूट, ओके, 2/√3 आएगा, ये बात समझने कि नहीं। अरे यार √2/√3 आएगा। अब देखो, अब आपको क्या है, tan x/2, ओके, और देखो x/2 एंगल कहाँ है, तो आपको क्या साइन x/2 क्या होगा, √2/√3, इतना क्लियर है। अब आपको क्या tan x/2 निकालना है, ओके, तो आप नीचे ही निकालना, tan x/2 इक्वल टू क्या, साइन x/2, यानी कि √2/√3 अपॉन tan x, सॉरी cos x/2, यानी कि क्या 1/√3, बट ये निगेटिव है, आई बात समझ में कि नहीं। देखो ये पॉजिटिव ही है, यहाँ पे आप लिखोगे सिंस x/2 लाई है ना व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट, आई बात समझ में। तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, यानी कि -1 अपॉन, और ओके, √2 अपॉन, यानी कि -√2, ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा, ओके। एक क्वेश्चन और है, ओके, बस थोड़ा 5 मिनट वीडियो में और बने रहना, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, ओके। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब से मैंने ये क्लास स्टार्ट की है ना, तब से मेरा मुंह बंद नहीं रहा है, ओके। वैसे पर डे की क्लास में कुछ ऊट पटांगा मैं बोलता भी रहता हूँ, ओके। आज मैंने सिर्फ क्या है, आपसे क्वेश्चंस की बात की है, ओके। तो आप भी आज क्या है, क्वेश्चंस की ही बात करोगे, ओके। तो देखो अब आपका क्या है, साइन एक्स, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जब आपको क्या है, कुछ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है और आपसे sin x/2, cos x/2, tan x/2 पूछा गया है, तो बेटा सबसे पहले आप क्या करो, cos x फाइंड करो, आई बात। फिर आप cos x, देखो फाइंड क्यों cos x फाइंड करना है हमें, क्योंकि फिर हम फॉर्मूला बना लेते हैं 1 - cos x और क्या है 1 + cos x, तो वहाँ से हमारे पास cos x/2 sin x/2 की वैल्यू आ जाती है, और sin x/2 अपॉन cos x/2 क्या हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, cos x/2, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिया था, उससे पहले वाले में जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी आपको पहला क्या है, आपका ओके मेन मोटिव क्या होना चाहिए, ओके cos x फाइंड करना, आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। आपका मोटिव यही होना चाहिए, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, मेरा मोटिव यही है क्या, कि मुझे कहीं ना कहीं से cos x फाइंड करना है, ओके, आई बात समझ में। तो बस 2 मिनट, उसके बाद पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो गिवन अस, बेटा आपको sin x = 1/4 दिया है ना, देखो x सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये बात आप ध्यान रखो, ओके। ये है ना सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ है ना, तो x/2 कहाँ होगा, पहले ये समझ लिया करो, कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, या फंक्शन एक ही बात होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या, ओके। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, एक एक पॉइंट बताया है आपको। तो अगर बाई चांस मेरे मुंह से अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्लेस पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकलता है, ओके, तो एक ही बात है,
आई बात समझ में? मैं गलत बोल के भी क्या है, सही बोल रहा हूँ। ओके, तो देखो, तो XY2 एंगल कहाँ बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ओके पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अब बात करते हैं। देखो ये आपको दिया है, तो स्टूडेंट देखो cos x आप किस प्रकार से फाइंड करोगे? देखो we know that, what know that, ओके साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या 1, ओके सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 1/16। कोई शक नहीं ना? अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये आपका क्या है 15/16 आ गया, ओके यानी कि कॉस एक्स इक्वल टू क्या प्लस माइनस √15/√16 यानी कि 4। अब देखो x है ना, तो x तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है, cos x क्या होता है नेगेटिव, तो यानी कि cos x इक्वल टू क्या माइनस √15/4। ओके, अब देखो अब आपके पास cos x आ गया। अब देखो अब करते हैं प्रोग्रामिंग। देखो स्टूडेंट मैं फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन आपका बड़ा है और आपका क्वेश्चन थोड़ा देखो, अब आप क्या वही क्या 1 माइनस ओके cos 2x, तो वो सॉरी cos x, तो 1 माइनस cos x क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x/2। अब देखो 1 माइनस cos 2x आपका क्या है दिस है ना, दिस है, तो दिस क्या है प्लस क्या हो जाएगा √15/4। ओके ये आपका उधर चला गया तो क्या हो गया ये 4 + √15/4 इक्वल टू क्या 2 साइन स्क्वायर x/। अब ये इधर आ जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या, देखो ये यहाँ पे आएगा 4 + √15/8। ये आपका क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आपका उधर चला जाएगा, ओके स्क्वायर आपका उधर चला जाएगा, तो क्या साइन x/2 इक्वल टू क्या √4 प्लस, ये रॉन्ग क्यों हो रहा है 4 + √15 क्या 8। ये आ गया आपका क्या साइन x/2, ओके और ये प्लस माइनस में आएगा, बट आपको तो पॉजिटिव ही लेना है। आई बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ cos x/2 क्या आएगा, वो तो यही प्रोग्रामिंग है ना, वो बस देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ओके तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, ओके तो क्या हो जाएगा √4 माइनस √15/8। या कोई शकवक नहीं ना? तो अब 10 देखो आपको देखो cos x फाइंड करते समय x/2 फाइंड करते समय यहाँ पे बस प्लस ही तो लगाओगे, तो 2 cos स्क्वायर x/2 होगा, तो यहाँ की दिस प्रोसेस में बस प्लस की प्लेस पे क्या आता जाएगा, तो वही मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ओके डोंट फियर। आई बात समझ में कि नहीं? अब क्या 10x/2 और 10x/2 आपका क्या होगा साइन x/2 यानी कि दिस, वो सॉरी दिस। देखो स्टूडेंट मैं इसको क्या है अलग अलग स्क्वायर रूट से लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि 4 + √15, आई बात समझ में, अपॉन √8, ओके अपॉन क्या 4 माइनस √15/√8। दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट देखो अब ये आपका क्या हो गया 4 + √15 क्या, देखो मैं ये और ये एक ही स्क्वायर रूट में लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी 4 माइनस √15। अब स्टूडेंट मैं इसके अंदर रेशनलाइजेशन कर दूँ तो क्या 4 + √15 क्या 4 + √15 या बोलो या, ओके
अब क्या, ये देखो ये आपका क्या हो गया ए, ओके, दिस मल्टी दिस यानी कि 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर, और दिस ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, और ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 15। तो नीचे का प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, या अब क्या 4 प्लस रूट 15 टू द होल स्क्वायर, दिस एंड दिस क्या कैंसिल आउट, 4 प्लस रूट 15, यह आपका आंसर हो गया। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है आंसर ऐसे क्वेश्चंस का। ओके, डरते डरते सॉल्व किया है, आई बात समझ में कि नहीं? तो बेटा डर के आगे जीत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 का 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8। साइन एक्स बाई 2 है आपका 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4 है, और 8 माइनस ये तो एक ही है। स्टूडेंट इनने कुछ नहीं किया है, इनने फॉर्मूला बना लिया है, आई बात समझ में? इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं। ओके, डोंट फियर, एक ही वैल्यू है, आई बात समझ में? इनने ऊपर नीचे क्या किया है 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, आई बात समझ? तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट 15 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 16 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, और जो 4 है ना वो स्क्वायर रूट से बाहर है, आई बात समझ में कि नहीं? वैसे ही सिमिलरली यहाँ इसी वैल्यू से तो आपने ये फाइंड की है, जब इसमें प्लस था तभी यहाँ पे तो माइनस लगाया है, क्लियर है कि नहीं? और इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, आई बात समझ में? दिस वैल्यू आपकी क्या है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज क्या है, फिनिश हो गई। ओके, अगले चैप्टर की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, यदि पढ़ के अच्छा लगा है रियली में, ओके, तो वो लाइक वाला बटन है ना उसको हिट ज़रूर कर देना।